सो हेलो एवरीवन, ये जो वीडियो है वो पेरेंट्स के लिए कुछ ज़्यादा है, बच्चों के लिए थोड़ा कम है। हालांकि बच्चा एक इंटीग्रल पार्ट होता है इस पूरे कंपटीशन के लिए जिसमें नीट की बात हम करते हैं। लेकिन कुछ दिनों से मेरे पास पेरेंट्स के बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो चाह रहे हैं मुझसे। और ये इन्वॉल्वमेंट उनका देख के मुझे लग रहा है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, केवल नीट ही नहीं, चाहे आप उसको आईआईटी जेई का एंट्रेंस ले लीजिए या यूपीएससी का ले लीजिए, इसमें बच्चा तो हमें दिखता है बाहर से, बट एक्चुअल में असली लड़ाई पेरेंट्स और उनके टीचर लड़ रहे होते हैं। और ये पूरा ओवरऑल सिस्टम जब सही होता है तब जाके रिजल्ट अच्छा आता है। और जो हमें रिजल्ट दिखता है कई बार, उसमें उनके पेरेंट्स का बहुत ज्यादा योगदान होता है। मैं तो टीचर के योगदान को भी कम मानता हूँ, पेरेंट्स का योगदान बहुत ज्यादा होता है। उनके टाइम मैनेजमेंट को लेके, उनके उनके डेली शेड्यूल को लेके, उनकी केयर को लेके, उनके हेल्थ, उनके डाइट और उनकी पूरी ओवरऑल सिस्टम को लेके, ये जो पेरेंट्स का योगदान होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो मेरे पास कई सारे पेरेंट्स का क्वेश्चन आया है कि उनके बच्चे के 450 आ रहे हैं। हम किसी पेरेंट का क्वेश्चन था कि उनके बच्चे का 500-600 आ रहा है, किसी के 600 लगातार आ रहे हैं, वो चाह रहे हैं उनका बच्चा 700 प्लस पहुंच जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि दिल्ली के कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपके मार्क्स आने चाहिए 600, 690, 700 या 710, 705, जो टॉप का एम्स और एमसीए। तो मेरा मानना है कि देखो सर, आप लोग को कई बार कुछ इवेल्युएशन अगर आप अभी कर रहे हैं और कंक्लूड कर रहे हैं तो थोड़ा इट मे बी टू अर्ली टू से। पहली बात, अगर वो किसी नेशनल कोचिंग या किसी लोकल बेस्ट ब्रांड से, क्योंकि लोकल में कुछ ब्रांड बहुत अच्छे होते हैं, वो नेशनल से भी बढ़िया होते हैं, तो या तो नेशनल ब्रांड में पढ़ रहा हो या लोकल के बेस्ट ब्रांड में पढ़ रहा हो, जहां से प्रूवन ट्रैक है, बच्चे निकले हो, वहां की फिजिकल टेस्ट सीरीज दे रहा है और लगातार ये 400 से ऊपर स्कोर कर रहा है, 500 से ऊपर स्कोर कर रहा है, 600 से ऊपर स्कोर कर रहा है, तो वो बच्चा 99% चांस है कि उसका सिलेक्शन श्योर है। और अगर वो 500 अभी कर रहा है तो वो पहुंच सकता है 690 भी। ये तो आप पक्का मान के चलिए, मतलब कोई डाउट नहीं है। थोड़ा एफर्ट और लगाएगा तो बढ़ेगा, क्योंकि पास्ट में जितने बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया उनके शुरू के मार्क्स ऐसे ही थे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा ऑनलाइन टेस्ट दे रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से टेस्ट दे रहा है और ऑनलाइन मोड में भी दे रहा है, तो भी अच्छी बात है, तो भी कोई इतनी बुरी बात नहीं है। लेकिन फिर आपको थोड़ा सा एक असेसमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मानना है बच्चे बच्चे होते हैं, कई बार वो कुछ क्वेश्चन से का हिंट ले लेते हैं कहीं से, क्योंकि वो विंडो को खिसका के दूसरा विंडो लाके, ब्रोशर लाके उसमें से सर्च कर लिया, नेट से क्वेश्चन का आंसर मिल गया, 5-6 क्वेश्चन का आंसर अगर उसने बढ़ा लिया तो उस रियल असेसमेंट नहीं कहेंगे उसे हम। तो अगर आपके सामने, अपने सामने बच्चे को ऑनलाइन टेस्ट दिलाइए, अगर आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही है तो भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन टेस्ट अपने सामने दिलाइए। बेटर हो कि 2 से 5 के ड्यूरेशन में दिलाइए। उसके बाद अगर वो अच्छा 500-600 ला रहा है तो भी उस पर भी वही बात अप्लीकेबल होगी, उसके मार्क्स बढ़ सकते हैं आराम से। अब मैं अगले पार्ट में बोलूंगा कि कैसे हम ग्रेजुअली अपने टारगेट तक पहुंचे। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपका बच्चा फर्स्ट स्टेज में अभी तक 450, 400, 500 तक ला रहा है तो थोड़ा प्लानिंग उसके लिए डिफरेंट है, और जो 600 लेके आ रहा है उसके लिए प्लानिंग डिफरेंट है। तो मैं अब पहली प्लानिंग बताता हूं जिसमें आपका बच्चा 450 से 500 के बीच में स्कोर कर रहा है या उससे नीचे कर रहा है। आपको बहुत जल्दी ही, इवन फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट होने से पहले ही, अपने बच्चे को कुछ भी करके, प्रैक्टिस ज्यादा करवा के, उसको मोटिवेट ज्यादा करके, कुछ भी करके उसके मार्क्स को हर टेस्ट में थोड़ा थोड़ा बढ़वाना है। अगर कभी एक आध डाउन भी हो जाए तो उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई कोई टॉपिक टफ हो जाता है और कोई कोई टेस्ट पेपर एब्रप्टली टफ हो गया तो उसका ये मतलब नहीं कि बच्चा डाउन चला गया। हाँ, लेकिन ओवरऑल बच्चे की परफॉर्मेंस ऊपर जाए या समहाउ अगर बराबर भी रहे तो चलता है। जैसे ही बच्चा मॉक पेपर तक पहुंचता है, 2-3 मॉक तक आते आते, अगर वो 10 मॉक दे रहा है, मैं स्टैंडर्ड मान के चल रहा हूं, 2-3 मॉक तक आते आते उसके मार्क्स 580, 590, 600 को टच करने चाहिए, और फिर वो 1 या 2 टेस्ट में बराबर हो जाने चाहिए। अगर आप 3 मॉक तक अपने स्टेट के कट ऑफ को इंश्योर करने लगे हो तो फिर फर्दर अगला स्टेप आता है कि उसको और कितना इंप्रूव कराया जा सकता है। और मैं आपको एक फैक्ट दे रहा हूं
पिछले सालों में जितने भी बच्चे टेस्ट सीरीज में जो भी स्कोर करते हैं ना, आखिरी तक एग्जैक्टली उससे 10-20 नंबर ज्यादा या उतना ही आता है नीट पेपर में। नीट पेपर थोड़ा आसान होता है इस टेस्ट से, लेकिन वहां पे प्रेशर का पार्ट बढ़ जाता है। तो ओवरऑल बात वहीं आ जाती है, पेपर आसान, प्रेशर बढ़ गया। यहां पेपर टफ, प्रेशर कम। हमारे इंस्टीट्यूट में बच्चा टेस्ट दे रहा है तो यहां पेपर टफ है हल्का सा, लेकिन प्रेशर है ही नहीं। उसको पता है ये मॉक टेस्ट है, इसमें अगर खराब भी हो गया तो कोई टेंशन नहीं। तो पेपर टफ, प्रेशर कम। और मेन एग्जाम में क्या होगा, पेपर इजी, प्रेशर टफ। तो बात ऑलमोस्ट वहीं आ जाती है। तो जो 350, 400, 5 है, वो मॉक टेस्ट 3 तक जाते जाते किसी भी तरह से अपने को अपने स्टेट के कट ऑफ के आसपास कंसिस्टेंट करें। उसके बाद फिर अगले 5-6 टेस्ट में वो अपने मार्क्स को बढ़ाने की कोशिश करें। आई एम श्योर अगर ऐसा बच्चा कर रहा है तो कर ले जाएगा, कोई डाउट मत करिए। उसको बस बोलते रहिए टेस्ट नहीं छोड़ना है और वो कर ले जाएगा। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेज पे। दूसरा स्टेज ये है कि अगर आपका बच्चा 590 से 600 कर रहा है, ये बड़ा अच्छा स्टेज होता है। 630-40 कर रहा है, ऐसे बच्चे को 700 तक पहुंचाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। लेकिन आखिरी 650 से एक एक नंबर, 2-2 नंबर, 3-3 नंबर बढ़ना भी एक अच्छा खासा एफर्ट मांगता है, क्योंकि बच्चा 620, 610, 605 तक स्टैग्नेट हो चुका है। वो बार बार गलतियां कर रहा है, 20 क्वेश्चन छोड़ दे रहा है, 15 क्वेश्चन छोड़ दे रहा है, गलत करके आ रहा है, 5-6 छोड़ रहा है। इस तरह से उसका सिचुएशन है। ऐसे बच्चों को की पढ़ाई का तरीका डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू जो बच्चा 400-500 कर रहा है। क्योंकि जो 600 कर रहा है उसे बेसिक सब आता है। किसी भी टेस्ट पेपर को अगर आप एनालाइज करें तो 5% क्वेश्चन उसके बहुत टफ होते हैं। तो 5% 720 का कितना होता है, 36-37 मान लो, 40 मान लो, 40 मार्क्स यानी 8 क्वेश्चन बहुत टफ हो गया। 10 क्वेश्चन बहुत टफ हो गया। तो 10 क्वेश्चन बहुत टफ वाले उस बच्चे से नहीं हो रहे। या फिर आप मान के चलो उसके बाद बहुत टफ के बाद एक थोड़ा सा हाई लेवल, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस होते हैं, वो उससे नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन उससे नहीं हो रहे हैं तो आप बोलिए बेटा ऐसे पॉइंट पे फोकस करो जिसके क्वेश्चन तुमसे होते ही नहीं है। एक और सिचुएशन हो सकता है, कई बार बच्चे से हाई ऑर्डर क्वेश्चंस हो जाते हैं, सिली मिस्टेक करके आता है। अब यहां पे 2 चीज उसको पता है, या तो हाई ऑर्डर क्वेश्चन नहीं कर पाता या सिली क्वेश्चन नहीं कर पाता। इन्हीं दोनों पे आपको पता है आपके बच्चे को फोकस करना है, क्योंकि उसकी प्रिपरेशन काफी हद तक सही है। और इस पे अगर वो फोकस करेगा और इंप्रूव करेगा, हर टेस्ट में सिली मिस्टेक कम करेगा, तो मुझे लगता है कि आपको काफी बेनिफिट होगा और आप इसको एक क्लियर कंक्लूजन तक पहुंचा सकते हैं। तो अगर आपको ये पूरा का पूरा डिटेल यूजफुल लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बच्चे को दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन बहुत सारी मैं आपको देता रहूंगा। और आप खुद लग जाइए तो बेटर होगा कि सारे पेरेंट्स अपने बच्चों पे ध्यान दें। इस टाइम उनको इस टाइम आपकी बहुत जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।